सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 15 तारीख है, मंगलवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 का प्रसंग है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु पश्चाताप के महत्व के बारे में समझाता है, बताता है और पश्चाताप किस प्रकार का होना चाहिए, पश्चाताप करने से क्या होता है, पश्चाताप नहीं करने से क्या होता है। इन सारी रहस्यमय बातें प्रभु आज के दिन में, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रकट करता है। यहाँ पर लिखा है, तब ईसा उन नगरों को दिखाने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। प्रभु यीशु मुख्य रूप से लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुलाने के लिए आए थे, क्योंकि प्रभु को मालूम था लोग पाप की वजह से, पाप की दास्ता में जकड़े हुए हैं और पाप में रहते हुए ईश्वर की आशीष प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर के द्वारा दिया हुआ आनंद, खुशियाँ ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं और उसको ग्रहण करने के लिए पश्चाताप जरूरी है। इसलिए प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा, कार्यों के द्वारा, चिन्ह चमत्कारों के द्वारा लोगों को बुलावा दिया, निमंत्रण दिया पश्चाताप के लिए। और जब प्रभु यीशु ने अद्भुत से अद्भुत कार्य किए, उसके बावजूद लोग अपने हृदय की कठोरता बनाए रखते हैं, कहीं से भी विनम्र नहीं होते, झुकते नहीं, पश्चाताप नहीं करते। इस बात से प्रभु को बहुत ही दुख और तकलीफ होता है। इसलिए प्रभु क्या कहता है, जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया, उन नगरों को प्रभु ने धिक्कारा। क्योंकि प्रभु इस हद तक दुखी हुए और उनको धिक्कारना पड़ा इन नगरों को, नगरों के लोगों को, क्योंकि लोग अपने हृदय की कठोरता छोड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, धिक्कार तुझे कोराजिन, धिक्कार तुझे बेथसाइदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़ कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। इसलिए प्रभु मुख्य रूप से दिखाता है कोराजिन और बेथसाइदा जैसे नगरों को, क्योंकि वहां पर प्रभु ने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए, फिर भी लोग प्रभु के उस बात को समझ नहीं पाए, पश्चाताप करने में पीछे हटे। और इसलिए प्रभु ने कहा, धिक्कार तुझे, अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे उस नगरों में जो चमत्कार किए, अद्भुत से अद्भुत कार्य किए, अगर वे तीरूस और सीदोन में किए गए होते, वहां के लोग बहुत जल्दी पश्चाताप करते, ईश्वर की ओर लौट के आते। इस बात का जिक्र प्रभु करता है। प्रभु कहता है, प्रभु पश्चाताप करने वालों से, पश्चाताप नहीं करने वालों से अधिक दुखी है, क्योंकि प्रभु ने सबको पाप की दास्ता से बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। प्रभु इसलिए भी दुखी है, प्रभु ने सबको बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, क्रूस का उस बलिदान को चढ़ाया, हर प्रकार के दुख, तकलीफ, परेशानियां झेली, घोड़ों के मार खाए, भारी क्रूस उठाया, 3 कीलों के पीछे जकड़ के मरे और इस प्रकार से सभी मानव जाति के पाप की सजा उन्होंने अपने ऊपर ली। तब भी लोग इस बात को नहीं समझते। तब जाके प्रभु काफी दुखी होकर कहते हैं, धिक्कार तुझे कोराजिन और बेथसाइदा। और इस प्रकार से प्रभु जिक्र करता है वो नगरों का, तीरूस और सीदोन का। वहाँ के लोग बहुत आसानी से प्रभु का वचन सुनते थे और उसके अनुसार कार्य करते थे। इसलिए आज के दिन में प्रभु हम सबों को सिखाता है पश्चाताप कितना जरूरी है। पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। हम लोग पढ़ते हैं लूकास के सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 3 और 5 में प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो नष्ट हो जाओगे। यानी कि यदि कोई व्यक्ति पाप करने के बाद अगर पश्चाताप नहीं करेगा तो नष्ट करेगा। पाप के बाद पश्चाताप करने का विकल्प प्रभु ने दिया है, पाप क्षमा का विकल्प प्रभु ने दिया। इसलिए
प्यारे भाइयों बहनों, हम सबों को आवश्यक है, हम सब के सब पापी हैं, अपने पापों के लिए सच्चा पश्चाताप करते हुए ईश्वर की ओर लौट के जाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु बारंबार अपने वचनों के द्वारा हम सबों को बुलावा देता है, निमंत्रण देता है पश्चाताप करने के लिए। और पश्चाताप करने वालों का प्रभु ने जिक्र किया, जैसे कि तीरूस और सिदोन प्रांत का जिक्र किया। वहाँ के लोगों ने पश्चाताप किया था, ईश्वर का वचन सुना था, उसके अनुसार कार्य किया था, क्योंकि इन शहरों ने सच्चा पश्चाताप किया था। इसलिए प्रभु ने उनकी सराहना की। और जो भी व्यक्ति पश्चाताप करता है, प्रभु ने ये कहा, एक पापी के पछतावे पर स्वर्ग राज्य में आनंद मनाया जाएगा। यानी कि प्रभु कितना चाहता है कि हम सब के सब ईश्वर की ओर लौट के आएं और पश्चाताप करें। पश्चाताप किए बगैर हम प्रभु के द्वारा उस चढ़ाए उस बलिदान का फल जो कि मुक्ति है उसको प्राप्त नहीं कर सकते। हमें आज के दिन में प्रायश्चित नहीं करना है, हमें पश्चाताप करना है। प्रायश्चित प्रभु यीशु ने किया। प्रभु यीशु का प्रायश्चित का फल मुक्ति है, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे और आपको, हम सभी लोगों को जो पापी हैं, हम सबों का पश्चाताप करना है। इसलिए प्रभु आज के सुसमाचार के द्वारा हमें बुलाता है, सच्चे पश्चाताप के लिए बुलाता है। पश्चाताप नहीं करने वालों से प्रभु नाराज है, दुखी है, और प्रभु का इससे बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि प्रभु जानता है कि प्रभु ने हम सबों को बचाने के लिए क्या किया है। अपने आखिरी बूंद लहू तक बहाया, अपनी जान कुर्बान कर दी, स्वर्ग राज्य को हम सबों के लिए अर्पित किया, अपनी माँ को हम सबों के लिए अर्पित किया, अपनी आत्मा को हम सबों के लिए अर्पित किया, ताकि हम सभी जिए, बहुतायत का जीवन जिए, परिपूर्णता का जीवन जिए। इसलिए प्रभु चाहता है हम पश्चाताप करते हुए उस बहुतायत का जीवन को ग्रहण करें, क्योंकि पश्चाताप के बगैर हम लोग ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए हम सबों के सुंदर सुंदर अवसर प्रभु ने दिया है पश्चाताप करने का। इसलिए समय रहते हम पश्चाताप करें, अपने पापों को त्यागें, बुरी आदतों को त्यागें और एक पवित्र जीवन जीने का संकल्प करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से ताकत, हिम्मत, साहस मांगें। प्रभु अपनी सामर्थ्य से, कृपा से हम सबों को अनुग्रहित करेगा एक पवित्र सुंदर जीवन जीने के लिए। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हम सबके सब समझ जाएं और इस वचन के अनुसार पश्चाताप करें। जहाँ जहाँ हमें प्रभु की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, उन बातों पर ध्यान दें, उन आदतों पर ध्यान दें, उन संगतियों पर ध्यान दें और सच्चा पश्चाताप करते हुए प्रभु की ओर लौट के आएं। और जो व्यक्ति प्रभु की ओर लौट के आता है पश्चाताप के साथ, प्रभु ने माफ करता है, नया जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है। बुढ़ा पुत्र के जीवन में हम लोग यही देखते हैं, और उस बुढ़ा पुत्र के पिता ने उसको माफ किया। इस उदाहरण के द्वारा प्रभु सबको बुलावा देता है, जो भी पश्चाताप के साथ लौट के आता है उसको क्षमा मिलेगी, उसको माफी मिलेगी। और हर कोई व्यक्ति जो पश्चाताप करता है उसको वही दर्जा मिलता है। पेतरुस ने पाप किया, पाप के बाद पश्चाताप किया और यीशु ने वही उसको दर्जा दिया। और इस प्रकार से प्रभु हम सबों को ऊपर उठाना चाहता है। इसलिए हम सबों की ओर से यह जरूरी है कि हम सभी सच्चे पश्चाताप के साथ प्रभु की ओर लौट के आएं। वही प्रभु हम सबों का पश्चाताप का वरदान दें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।